व्हाट्सएप कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप स्क्रैच से चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चैटबॉट से बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन में मदद मिलती है और आजकल हर बिजनेस चैटबॉट की मदद लेने लगा है। तो आप कैसे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करके चैटबॉट स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हो, आज आप सीखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और कोर्सेज मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आप लाइव प्रैक्टिकल हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने बिजनेस को अगर डिजिटल लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंक्वायरी फॉर्म और नंबर्स दे दूंगा। आप ये कंटेंट, ये वीडियो देखने के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल ब्लैंक शीट से हम जो है चैटबॉट को क्रिएट करेंगे, जीरो से एकदम चैटबॉट को बनाएंगे, एंड एंड तक जो पूरा चैटबॉट बनाएंगे वो प्रॉपरली वर्किंग होगा एंड टोटली बिजनेस में या हमारे मार्केटिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेबल होगा। राइट, तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वाती अकाउंट के अंदर एंड क्रिएट करते हैं चैटबॉट। गाइज, हम यहाँ पे वाती अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, हम टीम इनबॉक्स के अंदर है। तो सिंपली हमें ऑटोमेशंस के अंदर जाना है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आप टेम्पलेट्स को क्रिएट करके, प्री बिल्ट टेम्पलेट्स को क्रिएट करके चैटबॉट बना सकते हैं। अब हम टोटली स्क्रैच से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशंस के अंदर आ गए। यहाँ पे सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेन्यू दिखता है जहाँ पे चैटबॉट्स पे क्लिक करना है हमें, और हमें ऐड चैटबॉट पे क्लिक करना है अगेन, एंड यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब जैसे हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे करते हैं, यहाँ पे हमें नाम डालना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेमो चैटबॉट। ठीक है, ये हमने नाम डाल दिया। ऐड करते हैं। अब सिंपली ब्लैंक शीट हमारे सामने आ गई। यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड देखेंगे टोटली ब्लैंक शीट है। तो स्टार्ट करते हैं सेंड अ मैसेज से। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया सेंड अ मैसेज, एंड यहाँ पे मैसेज हम भेजेंगे। बेसिकली जैसे ही चैटबॉट एक्टिवेट होगा तो हमारा सबसे पहला मैसेज होगा, थैंक यू फॉर मैसेजिंग देन यहाँ पे लिख सकते हैं आप हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, बट वो ज्यादा आपका क्वेश्चन के अंदर सूट ज्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये लिख रहा हूँ थैंक यू फॉर मैसेजिंग, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम फिलहाल के लिए हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, एंड एक इसके आगे हम जो है क्वेश्चन ऐड करेंगे, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला। अब हम सिंपली यहाँ से जो है ये हमने यहाँ से निकाला, एंड यहाँ पे डालते हैं हम क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, मैं ये डालता हूँ व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन डाला, एंड यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सबसे पहले जो है डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमारे कोई कांटेक्ट है, ठीक है, कोई भी रैंडम कांटेक्ट है, वो हमको कांटेक्ट करते हैं, एंड जैसे ही चैटबॉट एक्टिवेट होता है तो चैटबॉट सबसे पहले क्वेश्चन उसको बेसिकली ग्रीटिंग करता है कि आपका मैसेज करने के लिए शुक्रिया। नाउ आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है, आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं, बेसिकली जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, लाइक आपके लिए हम मार्केटिंग करके देंगे उस टाइप की सर्विसेज, या फिर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के हम यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे। यहाँ मैं कोर्सेस कर देता हूँ, क्रिएट किया मैंने, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक कंडीशन हमने बना ली है, अब उसी कंडीशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर्विसेज ये मैंने क्रिएट किया, एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, कई लोग जो हमारे क्लाइंट्स है, कई इंडिविजुअल्स है जो भी है, वो हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं अपने बिजनेस को किस तरीके से डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। तो वही सेम सर्विसेज जो हम 3 चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो सो दैट की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, अब जैसे ही वो लेट्स से हमारा जो यूज़र है उसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलेक्ट किया,
तो अब जैसे ही वो कोर्सेज सेलेक्ट करता है तो अब हम पूछेंगे कि किस कोर्स को वो करना चाहता है बेसिकली। तो अगेन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया, मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन, राइट। इस तरीके से हमने ये डाला। यहाँ हम ऑप्शन डाल देते हैं फुल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। देन हम डालेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा हम डाल देंगे यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ मास्टरी डाल देते हैं सिंपली, राइट। एसईओ मास्टरी डाला हमने। इसके अलावा हम यहाँ पे डाल देते हैं हमारा पेड एड्स कोर्स, जिसमें हम सिर्फ पेड एड्स सिखाते हैं, लाइक गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, ठीक है। एंड अगेन एक ऑप्शन और डालते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो चुके हैं, 5वां मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग सिंपल ये डाला मैंने। तो ये 5 ऑप्शन मैंने दिए, मैंने सेव किया। तो इस तरीके से जो है फ्लो हमारा आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। नाउ अब जैसे ही कोई भी यूजर जो है हमारा फुल डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो फुल डिजिटल मार्केटिंग को अगर वो सेलेक्ट करता है, हमने यहाँ पे अगेन यहाँ लिस्ट निकाली, यहाँ पे मैं आप चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता हूँ, बट यहाँ लिस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट, ठीक है। तो लेट्स से वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अगेन हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं उससे, what would be your preference, what would be your preference। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिया, यहाँ पे लिखा मैंने ऑनलाइन, क्रिएट किया, एंड एक ऑप्शन होगा ऑफलाइन का, ठीक है, क्योंकि हम 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब लेट्स से जो यूजर है, अब सेम गोज विद दीज ऑप्शंस एज वेल, ठीक है, आपको हर ऑप्शन के साथ जो है अलग क्वेश्चन या अलग फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो मैच करता है इसके साथ में तो आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखाना भी है एंड टाइम भी बचा सके, ठीक है। अगर मैं सब ऑप्शन के साथ सेम रिपीटेटिव चीज करूंगा तो बेसिकली आपको एक ही चीज बार बार सीखनी पड़ेगी एंड टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, 2 ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया, एंड जनरल वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मीन्स अगर जो यूजर है वो ये ना सेलेक्ट करके, ये भी ना सेलेक्ट करके, बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस को ना सेलेक्ट करके कोई तीसरा ऑप्शन, लेट से वो मैसेज में ऊपर जाके इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है या फिर टाइप करके कुछ भेज देता है, तो उस केस में क्या होता है, ये जनरल जो ऑप्शन है वो ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने जनरल ऑप्शन को कुछ असाइन नहीं कर रखा, आप चाहें तो असाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप असाइन ये कर सकते हैं कि उसको मैसेज डाल सकते हैं कि आई डेंट अंडरस्टैंड, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम दीज ओनली, ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं और बेसिकली अगेन दोबारा से यही सेम मैसेज उसको भेज सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि जनरल को हमने, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, बट अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब लेट से जनरल में मेरे को करना है, मैं यहाँ पे आपको मैसेज भेज देता हूँ, सेंड मैसेज, सॉरी, ठीक है। अब जैसे ही कोई जो यूजर है मेरा वो इन दोनों ऑप्शन को ना सेलेक्ट करके कुछ तीसरा ही ऑप्शन वो सेलेक्ट कर देता है, बेसिकली वो मैसेज में ऊपर जाके, ठीक है, ये पूरे व्हाट्सएप चैट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मैसेज में वो ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर जाके इनमें से अगर कोई ऑप्शन वो सेलेक्ट कर देता है या फिर मेरे को कुछ टाइप करके वो भेज देता है, उस केस में जो है मेरा चैटबॉट जो है कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक, ठीक है। तो चैटबॉट के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, उसके पास ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो जो जनरल वाला ऑप्शन है वो ट्रिगर हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, जो मेरा मैसेज मैं डिजाइन कर रहा हूं वो लिखाएगा कि सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड,
प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसमें से एक और ये निकाल के वापस इसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, मैंने ओके यस डन। ठीक है, ये चला गया इसमें। इसका मतलब जैसे ही जो मेरा यूजर है इन दोनों ऑप्शंस को ना सेलेक्ट करके कुछ तीसरा ऑप्शन वो भेज देता है, तो मेरा जो जनरल वाला ऑप्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा, या फिर डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा, उसको ये मैसेज जाएगा एंड दोबारा से फिर ये वाला क्वेश्चन उसको आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक और पाथ निकाल के इसमें दोबारा जोड़ दिया, सो दैट कि पहले ये या वाला मैसेज जाए देन ये वाला मैसेज जाएगा। ठीक है, बट इन केस अगर इन दोनों में से कोई एक वो सेलेक्ट करता है, लेट्स से उसने ऑनलाइन सेलेक्ट किया, तो ऑनलाइन में मैं उसको मैसेज डालूंगा चार्जेस फॉर ऑनलाइन course is rupees, not charges, it is charge only, right? Charge for online course is rupees 15,000। इस तरीके से मैंने दिया। ठीक है, अब ये मैसेज जाएगा उसके बाद, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली उसको जो है ऑप्शंस यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि कौन सा बैच उसे सेलेक्ट करना है। प्लीज सेलेक्ट योर बैच। बैच डेट सेलेक्ट डाल देते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने डाल दिया, एक तो है हमारा 25 नवंबर, राइट? एक और डाल देते हैं यहाँ पे 10 जनवरी, राइट? दो ऑप्शन है हमारे पास। सेव किया मैंने, तो इस तरीके से ये किया। अब अगर वो ऑफलाइन करता है तो ऑफलाइन में जो चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे मैसेज क्रिएट करता हूँ, सेंड अ मैसेज। मैसेज सेलेक्ट किया, आप चाहें तो मैसेज की जगह इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट जो भी आप भेजना चाहे भेज सकते हैं। ठीक है, मैसेज में ही, मैसेज ऑप्शन में ही। तो मतलब बेसिकली टेक्स्ट की जगह आप ये भी भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैसेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा चार्ज फॉर ऑफलाइन कोर्स इज ₹25,000, राइट? इस तरीके से मैंने यहाँ डिफाइन किया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपरली दिखे। एंड क्या करूंगा मैं कि सेम अगेन जो टाइमिंग्स है, बेसिकली जो बैच डेट है वो सेम है, तो मैं दोबारा से इसे यहीं लाके जोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो ऑनलाइन सेलेक्ट करता है तो उसको ये मैसेज जाएगा, एंड जो बैच उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन उसको चला जाएगा, क्वेश्चन जाएगा बेसिकली कि प्लीज सेलेक्ट योर बैच। बट अगर वो ऑफलाइन सेलेक्ट करता है तो उसको ये मैसेज आएगा, बट अगेन उसको जो मैसेज जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा वो यही जाएगा, क्योंकि बैचेस जो है हमारे पास, बैच के डेट है वो सेम है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बीच में दो वेरिएबल्स ऐड करने पड़े, क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो चार्जेस है वो अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से फिर मैं आगे और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मैं उसका नाम मांग सकता हूँ, डिटेल्स मांग सकता हूँ, जैसे कि हमने पिछले बार जो हमने टेम्पलेट में किया था, टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली वो क्रिएटेड था, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं इसी के बाद सिंपली मैं जो है इसको असाइन करना चाहता हूँ एक रियल यूज़र के साथ, सो दैट कि वो उसके साथ कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें डन कर सके। लेट्स से हमारा वो 25 नवंबर सेलेक्ट करता है, तो 25 नवंबर वो सेलेक्ट करता है, तो मैं क्या करूँगा, असाइन टू टीम, नॉट टीम, यहाँ पे हमारे पास टीम एक्चुअली क्रिएटेड नहीं, आप चाहें तो किसी टीम को भी असाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास आपने टीम बना रखी है ऑलरेडी। यूजर्स के अंदर ही वो टीम बनाने का ऑप्शन भी मिलता है आपको। ठीक है, तो फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ इसे, असाइन टू यूजर करूँगा मैं। लेट्स से वो मेरा सेल्स टीम है। ठीक है, सेल्स टीम का बंदा है मेरा, तो मैं उसी को असाइन कर देता हूँ, सो दैट कि अब वो जो आगे की बात जो है कर सके। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ बॉट हटा के मैंने केशव रॉय सेलेक्ट किया एंड डन। एंड सेम गोज विद दिस वन एज वेल, तो मैं सेम उसको ले जाके यहाँ जोड़ दूंगा।
तो कोई भी ऑप्शन वो सेलेक्ट करे जो यूजर है, बेसिकली जो मेरा ऑडियंस है वो कनेक्ट हो जाएगा मेरे सेल्स टीम के साथ। नाउ अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं यहाँ पे। अब ये तो बात हुई अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलेक्ट करता है। नाउ लेट्स से अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेलेक्ट करता है तो क्या? तो उसके लिए मेरे को अगेन एक नया फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। उस ऑप्शन के लिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं डालूंगा या फिर हाँ हम यही डाल सकते हैं कि विच टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव, और सिंपली डाल देता हूं मैं व्हाट इज द टाइप ऑफ योर बिजनेस। या मैं ऑप्शन डाल देता हूं ऑनलाइन बिजनेस है आपका, अभी ऑफलाइन है और ऑनलाइन आना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स है, या सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इस तरीके से। अब मैं चाहता तो यहाँ पे आंसर बेसिकली मैं ऑप्शंस नहीं भी दे सकता था, ठीक है। मैं सिंपली क्वेश्चन कर सकता था और वो जो यूजर है मेरे को आंसर कर सकता था, एंड मैं उस आंसर को आगे कन्वे कर सकता था अपने रियल यूजर के पास, सो दैट कि उस हिसाब से जो मेरी सेल्स टीम है उसको पिच कर सके आगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया। डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करने के बाद उसको ये जाएगा ऑप्शन कि विच टाइप ऑफ बिजनेस, विच टाइप व्हाट इज द टाइप ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे योर आना चाहिए था, यू कर दिया, सॉरी फॉर दैट, बट नो इशू। नाउ यहाँ पे अगर वो ऑनलाइन सेलेक्ट करता है, ऑफलाइन सेलेक्ट करता है, ई कॉमर्स जो भी अगर वो सेलेक्ट करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डिटेल मिलने के बाद जो ये लीड है वो मेरे सेल्स टीम को चला जाए, सो दैट कि वो देन कांटेक्ट करके उनको जो चीज़ें हैं समझा पाए। बेसिकली जो मेरी कंसल्टेशन की टीम है वो उनको समझा पाए कि किस तरीके से बिजनेस को आपको आगे बढ़ाया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे मैं फ्लो निकालूंगा एंड वही सेम चीज़ करूँगा, असाइन टू यूज़र। मैं चाहूँ तो अगर लेट से मैंने कोई अलग से बॉट बना रखा है सिर्फ जो मैंने क्रिएट किया है अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, तो मैं उस बॉट को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो अभी हमने किया नहीं, तो सेम वही चीज़ मैं करूँगा, असाइन टू यूज़र किया, सेव किया। अब सेम मैं सबको यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स से यहाँ पे हमने दो चीज़ें सेलेक्ट करी, तीन चीज़ें, ठीक है। अब लेट से उसने सर्विस बेस्ड अगर बोला तो मैं जानना चाहूंगा कि किस टाइप की सर्विसेज है, सो दैट कि उस स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास मैं उसे भेज सकूं, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ उससे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस एंड सेंड अ मैसेज के ऑप्शंस कर रहा हूँ। मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि, बट यहाँ पे कंडीशन लगाने का मतलब नहीं बनता कि इफ दिस और दिस, तो बेसिकली इस टाइप के कंडीशन में लगा सकता हूँ कि अगर ऐसा हो या ऐसा हो तो उसको ए ऑप्शन जाना चाहिए, अदरवाइज बी ऑप्शन जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे कंडीशन लगाने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड हम यहाँ पे है, सर्विस बेस्ड में मैं इधर आया, यहाँ पे अगेन उससे क्वेश्चन पूछूंगा कि विच टाइप ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड, विच टाइप ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड। यहाँ पे मैंने जस्ट सेव किया, ठीक है। अब मैं जस्ट उसका रिप्लाई यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है। एंड यहाँ आगे मैं डाल सकता हूँ कि थैंक यू फॉर योर, क्योंकि ऑब्वियसली उसने एक्सप्लेन किया होगा कि इस टाइप का बिजनेस है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर योर। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन, और सिंपली मैं डाल देता हूँ थैंक यू फॉर योर रिवॉर्ड। और टीम और कंसल्टेशन टीम will connect with you
सून। मैं चाहता यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले सकता था, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है वो। बट आपको पता है सेम चीज़ सेम तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं उसको पूरा फ्लो यहाँ बनाने बैठा तो काफ़ी देर लग जाएगा। एक चैटबॉट को प्रॉपर तरीके से बनाने में घंटों लग जाते हैं, सो दैट कि वो प्रॉपर हर एस्पेक्ट में काम कर सके। यहाँ देख रहे हैं आपने, हमने सिर्फ इतने से फ्लो ऐड किए, यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे मैप बन चुका है, फ्लो बन चुका है, देख रहे हैं आप। और अभी एक ऑप्शन हमारा रह रहा है जो कि है कंसल्टेंसी, ठीक है। तो कंसल्टेंसी के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वो कंसल्टेंसी सेलेक्ट करता है तो अगेन हम जो है हमारे यूज़र को असाइन कर देंगे यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। या फिर लेट्स से अगर मैं चाहूँ कंसल्टेंसी को मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, कंसल्टेंसी नहीं एक्चुअली मैंने यूज़र को डिलीट किया एंड यहाँ मैंने निकाला इसे फ्लो को, और यहाँ मैं डाल दूंगा नया बॉट, ठीक है। तो हमारे पास 2 बॉट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो बॉट को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो असाइन ट्रिगर चैटबॉट, तो दूसरा चैटबॉट जो है वो ट्रिगर कर देंगे हमारे पास जो 2 बने हुए, एजुकेशन एंड डॉक्टर अपॉइंटमेंट। एजुकेशन जो हमने टेम्पलेट यूज़ किया था तो वो यहाँ ट्रिगर हो जाएगा। हालांकि कोई मतलब नहीं है यहाँ ट्रिगर होने का, बट स्टिल मैं बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये फीचर बेसिकली जो मैंने बताया ऑपरेशंस वाले फीचर, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब एंड टैग, ये सब सारे जो हैं ये आपको मिलते हैं जो प्रो प्लान है बेसिकली, ठीक है। आपको ग्रोथ प्लान करके एक है वातिका, उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलते सैडली, राइट। इसके अलावा इसके अंदर आपको गूगल स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिल जाता है। स्प्रेडशीट बेसिकली अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डेटा लेते हैं आप अपने यूजर से चैटबॉट के थ्रू, और आप उसको यहाँ पे नहीं, वाती के अंदर नहीं, बट आप उस डेटा को अपने गूगल स्प्रेडशीट में रखना चाहते हैं, तो आप बेसिकली अपना गूगल अकाउंट जो है कनेक्ट करके स्प्रेडशीट में वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और आगे जो है चैट फ्लो को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली बीच में आप लेट्स से आपने ये सारी डिटेल्स ली, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी उससे जानना था, यहाँ पे आपने स्प्रेडशीट लगा दिया, तो क्या होगा कि ये पूरा डेटा स्प्रेडशीट के अंदर फीड हो जाएगा एंड फ्लो को आप आगे ले जा सकते हैं और जो भी कम्युनिकेशन है यूजर के साथ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा स्क्रैच से जो है आपको चैटबॉट बनाना है, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या ऑप्शंस आप देने वाले हैं अपने यूजर को, और क्या क्या क्वेश्चंस उससे पूछेंगे। तो ये तो बेसिकली आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। बट जो प्रोसीजर था वो सेम है, इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है एंड इन ऑप्शंस को यूज करके एक प्रॉपर चैटबॉट आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, समझ आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं, या आप चाहते हैं लाइव प्रैक्टिकल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट लाइव सीखना, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं महाबंडल कोर्स का लिंक दे रहा हूं जिसके अंदर 60 से भी ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं विद सर्टिफिकेशन, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी स्किल आपको सीखनी है सीख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।